नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर दूसरे को करवाने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। प्रश्न नंबर 1 में हम लोग ने जो शांत दशमलव प्रसार के जो प्रश्न किए थे, अब उनको दशमलव में हम लोग को निकाल के बताना है, जिसमें कि पहला शांत दशमलव प्रसार का संख्या था 13/3125। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3125 का गुणनखंड निकाल लेना है, जो कि आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं गुणनखंड। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे 5 घात। अब बिना भाग दिए इसको दशमलव प्रसार में हम लोगों को लिखना है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है ये। 5 पे 5 घात, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 पे 5 घात। दोनों पे घात समान है और ये 5 और 2 का गुना करूँगा तो 10 के रूप में हो जाएगा। इससे क्या होगा वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे 5 पे 5 घात तो पहले से ही था, मैंने अपने मन से लिख दिया इसको 2 पे 5 घात। लेकिन ऊपर भी हम लोग को 2 पे 5 घात लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब कटेगा तो वापस ये प्रश्न बन जाएगा। अब 13 गुने 2 पे 5 घात का मतलब 2 को 5 बार गुना करना है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, 32। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार करेंगे तो आएगा उत्तर 32। अब ये 5 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इन दोनों का घात कॉमन निकाल के 5, क्योंकि 5 के ऊपर भी 5 घात और 2 के ऊपर भी 5 घात, तो 5 और 2 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और दोनों के ऊपर जो कॉमन घात था वो एक बार यहाँ पे लिख लिया। 13 और 32 का गुना करते हैं, तो 13 और 32 का गुना होगा 416 और नीचे ये 5 दूनी 10, 10 के ऊपर कितना घात, 5 घात। ये 5 घात ये रहा और 5 और 2 का गुना किए तो 5 दूनी 10। 416 बटे 10 पे 5 घात है तो 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नीचे 5 जीरो और ऊपर 3 संख्या, तो हम लोगों को तो दशमलव 5 संख्या के बाद लगाना होगा, लेकिन ऊपर 3 संख्या तो है, 2 संख्या और बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका 5 संख्या। इस प्रकार अपना ये दशमलव प्रसार पता चल गया। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसमें दूसरा सवाल था 17/8। 17/8 ये भी एक शांत दशमलव पूर्णांक था, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे 3 घात, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 की 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 पे 3 घात। लेकिन हम लोगों को इसे 5 के स्वरूप में भी एक और दर्शाना होगा, तो 5 पे 3 घात लिख लेता हूँ। अगर नीचे 5 पे 3 घात लिखा हूँ तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तभी ये दोनों कट के हम लोगों का समीकरण पहले वाला बन जाएगा, ये वाला। तो 17 गुने 5 पे 3 घात का मतलब हो जाएगा 125। 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो 125 हो जाएगा। और ये नीचे 2 और 5, 2 और 5 को ब्रैकेट में लिख दीजिए और इन दोनों के ऊपर कॉमन घात 3 लगा दीजिए। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नीचे मैंने 5 पे 3 घात क्यों लिखा, इसको 10 बनाने के लिए। 17 और 125 का गुना करेंगे तो 2125 होगा, और नीचे 2 गुने 5 10 पे 3 घात, 2125 बटे 10 पे 3 घात होने से 1000 हो जाएगी। 10 गुने 10 गुने 10 3 बार गुना करेंगे तो 1000। ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए, नीचे 3 जीरो, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। दूसरे सवाल का भी उत्तर हम लोगों को पता चल गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग तीसरा सवाल करते हैं।
इसमें तीसरा सवाल था, ये सवाल हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 15 बटे, अब 1600 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 100 हो जाएगा। 2 5 10, 50, 25, 5 5 25 और 5 एक कम 5। तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 पे 6 घात और 5 पे 2 घात। ये 2 और 5 के स्वरूप का तो है नहीं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे 6 घात है और यहाँ पे 2 घात है, घात एक ही जैसा होना चाहिए। तो 15 बटे 2 पे 6 घात, 5 पे 2 घात, 5 पे कितना घात हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा ये। तो 5 पे अगर 4 घात और लिख दूंगा तो 4 और 2 6 हो गया। समझ में आया? 2 पे 6 घात है और 5 पे 2 घात है, तो 5 पे 2 घात, इसको हम लोग को 6 घात बनाना है, तभी तो 6 घात कॉमन निकलेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा 5 पे 4 घात लिख दिया, लेकिन नीचे एक्स्ट्रा लिखा हो तो ऊपर भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। 15 गुने 5 पे 4 घात का उत्तर हो जाएगा 625। 5 को 4 बार गुना कीजिएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो आएगा उत्तर 625। अब यहाँ देखिए 2 पे 6 घात, जब आधार समान हो, आधार में गुना हो, तो घात में जोड़ होता है। तो 5 पे 2 और 4 हो गया 6, यहाँ पे घात एक जैसा हो गया, और ये 5 और 2 का ये बन गया, 5 दूनी 10 के स्वरूप का बन गया। 625 गुने 15 करने पे उत्तर आएगा 9375। 15 और 625 का गुना होगा 9375। अब ये 2 और 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 6 घात ऊपर कॉमन लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी 6 घात है, इसके ऊपर भी 6 घात है। 9375 बटे 5 दूनी 10 पे 6 घात, तो 9375 10 पे 6 घात का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब नीचे 6 जीरो, ऊपर 4 संख्या, हम लोग को तो 6 संख्या के बाद दशमलव चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, आगे किसी भी संख्या के आगे जीरो बढ़ाने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अपने मन से एक जीरो लगा दीजिए, ये हो गया दशमलव का संख्या। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न है 23 बटे 2 पे 3 घात और 5 पे 2 घात। 23 बटे, देखिए यहाँ पे 2 और 5 के स्वरूप में तो है ही, हम लोगों को ये 3 घात और 2 घात अलग अलग दिया हुआ है। तो 2 पे 3 घात गुने 5 पे 2 घात, और 5 पे अगर 1 घात लिख दूंगा तो ये 2 और 1 3 घात हो जाएगा कि नहीं? 5 पे 1 घात लिखते नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को लिखा हूँ 5 पे 1 घात। नीचे एक एक्स्ट्रा 5 लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो 23 और 5 का गुना कर दीजिए, 115 बटे 2 पे 3 घात गुने 5 पे, ये दोनों आधार समान है, आधार में गुना है, तो घात में जोड़ कर दीजिए, 2 और 1 3, इसके ऊपर भी 3 घात, इसके ऊपर भी 3 घात। अब इन दोनों को कॉमन ले, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 और 5 को, और कॉमन घात जो है 3 वो इसके ऊपर लिख दीजिए। 115 बटे 5 दूनी 10 के ऊपर 3 घात, 10 के ऊपर 3 घात का मतलब 3 जीरो लिखेंगे नीचे 3 जीरो, और 3 संख्या है, 3 संख्या है, पॉइंट लगा दीजिए 3 संख्या के बाद, हो गए। अब हम लोग 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल है 6 बटे 15। तो 6 को 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, और 15 को 3 पचे 15 लिख सकते हैं। ये 3 3 गए, ऊपर 2 नीचे 5, 2 बटे 5,
इसको हम लोगों को 2 गुने 5 स्वरूप में लाना है हर को। तो 5 तो है, 2 लिख देता हूँ। अगर नीचे एक एक्स्ट्रा 2 लिखा हूँ तो ऊपर भी एक एक्स्ट्रा 2 लिखना पड़ेगा, तभी ये दोनों कट के वापस ये संख्या बन जाएगा। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये 10 बनाने के लिए ही मैं 2 एक एक्स्ट्रा लिखा हूँ। नीचे एक जीरो, ऊपर एक संख्या, तो 0.4 इसका आंसर हो जाए। छठा सवाल भी देख लेते हैं। 35/50। तो 35 का गुणनखंड करेंगे तो 5 सते 35 होगा, और 50 का यदि आप लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। 5 पचे 25, 25 दूनी 50। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 कट गया, ऊपर बचा 7 और नीचे 5 दूनी 10। इसका उत्तर हो जाएगा 0.7। इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।